हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आप लोग के लिए एक रेलवे की तरफ से आपका यहाँ पे नोटिस देखने को मिल रहा है और ये नोटिस में आपका यहाँ पे जो टेक्नीशियन की भर्ती है इसके रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिस है। और FAQ जो भी आपका यहाँ पे प्रश्न और उत्तर होते हैं, ठीक है, फॉर्म फिल करने के दौरान या उसमें कोई भी अगर उसकी प्रक्रिया है उसके दौरान जो भी आपके FAQ होता है उसके हिसाब से आपको यहाँ प्रश्न और उत्तर देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें हम NTPC के जो भी आपके फॉर्म और उसमें आए थे उसमें भी आपको इस तरह के देखने को मिला था, ठीक है। तो इसमें भी आपको आया है, तो इसको हम शुरू से अंत तक देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको ये जो वीडियो अच्छा लगेगा। शुरू से अंत तक बने रहिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पूछे जाने वाले प्रश्न आपके CN संख्या इतना 2/2024 तकनीको भर्ती के लिए सूधी पद अनुबंध संख्या 2 27/9/2024, ठीक है। महत्वपूर्ण सूचना क्या है, आपको CN इतना का तकनीशियन ग्रेड 3 के उम्मीदवार ध्यान दें, ये डेट आपका था यहाँ पे, ठीक है। दिनांक इतना के शुद्धि पत्र ये आपके प्रश्न है, ठीक है। पर ब्यूनर के अनुसार मौजूदा उम्मीदवार नए उम्मीदवारों के लिए CN इतना के ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की विंडो अवधि की आरंभिक तारीख क्या है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इसकी जो आरंभिक वहां पे थी क्या कहते 2 तारीख, तो आज तो 3 तारीख है, तो ये 2 तारीख यानी कल से ये आपको प्रारंभिक यहाँ पे तारीख आपको रीओपनिंग हो चुका है। तो जितने लोग भी यहाँ पे फॉर्म को यहाँ पे फिल करने वाले थे वो जाके आपको यहाँ पे फिल कर सकते हैं, रीओपन है, ठीक है। और ये 15 तारीख तक यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये आपका उत्तर था। इसी तरह से जितने भी सब सारे आपके प्रश्न बनते हैं डाउट्स के रूप में, तो उसको यहाँ पे एक PDF के रूप में आपको नोटिस के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया। इसके बाद से देखिए अगला आपको यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे चलिए प्रश्न नंबर दूसरा आपको यहाँ पे है, दिनांक इतना के शुद्धि पत्र अनुबंध संख्या 2 में दिए गए विवरण के अनुसार मौजूदा उम्मीदवार नए उम्मीदवारों के CN इतना के ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की विंडो अवधि की समापन तारीख क्या है, ठीक है। तो विंडो अवधि की समापन तारीख क्या है, तो आपको देखिए 16/10/2024 यहाँ पे रात के इतने बजे 12 बजे तक है, ठीक है। यहाँ पे अंतिम तारीख 16 तारीख तक है, ठीक है। तो ये इसका दूसरा प्रश्न था। तीसरा था, क्या आवेदन शुल्क भुगतान कर चुके उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपके आवेदन शुल्क भुगतान कर चुके हैं उनके लिए फिर आवेदन शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता है, तो नहीं। मौजूदा भुगतान किए गए उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको साफ साफ बोल दिया गया है तीसरे नंबर प्रश्न में कि आपको भुगतान करने की, जो भी नए लोग कर चुके हैं उनको नहीं करना, मतलब जो पुराने लोग कर चुके हैं उनको नहीं करना, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें चौथा नंबर जो आपका प्रश्न है, तो चौथा नंबर प्रश्न में आपको क्या बोला गया कि क्या मौजूदा भुगतान कर चुके उम्मीदवार RRB को बदलना और सभी अधिसूचित श्रेणियों संख्या 2 से 40 के लिए पदों और पद प्राथमिकताओं को जोड़े संशोधित कर सकते हैं। मतलब जितने भी सब सारे आपके RRB है तो उसमें कोई भी संशोधन यहाँ पे आप कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो देखिए हाँ, मौजूदा भुगतान कर चुके उम्मीदवार जो भी भुगतान कर चुके हैं RRB को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बदल सकते हैं और सभी अधिसूचित श्रेणियों मतलब 2 से श्रेणी संख्या 2 से 40 के पदों के लिए पद प्राथमिकताओं को जोड़ संशोधित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें साफ साफ आपको बोला गया है कि जितने लोग भी RRB की चीजों को आप यहाँ पे संशोधित करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका चौथा यहाँ पे प्रश्न था। पांचवा प्रश्न यहाँ पे आपका हो जाए, क्या मौजूदा भुगतान वाले उम्मीदवारों को सभी क्षेत्रों के लिए एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए उत्तर में वह सभी तकनीशियन ग्रेड 3 श्रेणियों कैटेगरी नंबर 2 से 40 शैक्षिक योग्यता फोटोग्राफ और हस्ताक्षर पुनः अपलोड करने RRB में परिवर्तन करने पर पद प्राथमिकताओं को ही एक्सेस कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए क्या करते हैं, इतना आपको महत्वपूर्ण सूचना के पैरा नंबर 3 को देखें, ठीक है। तो आपको उसमें जो फॉर्म उसमें आया था, जो भी नोटिस आए थे उसमें आपको इस डेट में आया था, ठीक है। उसके बाद से इसमें कह रहा है कि वो जो पैरा नंबर जो नोटिस था तो पैरा नंबर 3 में आप जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इसमें चीज को आप समझ चुके हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे वो सभी जितने भी ग्रेड 3 के टेक्नीशियन ग्रेड 3 के आपको कैटेगरी नंबर 2 से 40 के शैक्षिक योग्यता फोटोग्राफ और हस्ताक्षर पुनः अपलोड करने RRB में परिवर्तन करने और पद प्राथमिकताओं को ही एक्सेस कर सकते हैं। तो इतना सब सारा चीज है, आप ध्यान से दीजिएगा कि आपके शैक्षिक योग्यता क्वालिफिकेशन आपके फोटोग्राफ और हस्ताक्षर पुनः क्या कर सकते हैं, अपलोड करने वो RRB परिवर्तन करने का पद प्राथमिकताओं को ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान देना। प्रश्न नंबर 5 है, ठीक है। इसके बाद से प्रश्न नंबर 6 में देखिए क्या मौजूदा उम्मीदवार नए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसको देखिए यहाँ पे कह रहा कि क्या मौजूदा जो आपके उम्मीदवार है नया आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देखिए उत्तर में आपको क्या बोलेगा, वह नया आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, मतलब उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि CN इतना पैरा संख्या इतना में के अनुसार एक से अधिक आवेदनों को समरूप होगा। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट A है, ठीक है। तो एक बार ये आवेदन कर चुके हैं, फिर ये
रीओपनिंग हुआ है तो फिर से उनको आवेदन करना है तो उनको ये नहीं करेंगे, वो समरूप हो जाएगा, मतलब एक तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इनको नहीं करना आवेदन, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति जो कर चुके हैं फिर उनको नहीं करना, एकाधिक आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप इतना के जो भी आपका नोटिस आया था 27/9/2024 में, उस नोटिस को पैराग्राफ नंबर 3 को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बोला गया था, उसमें आपको बोला भी गया था। इसी तरह देखिए सातवां आपके जो नए उम्मीदवार हैं उनके लिए यहाँ पे है कि जो आपके क्या नए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और उनकी शर्तें क्या हैं, ठीक है। तो नए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। विस्तृत जानकारी के लिए आपको इतना में पैरा नंबर 4 में देखना है, ठीक है। उसमें बहुत सारे चीजों को आपको उसमें बोला गया है, उसको हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैरा नंबर 4 में जाके देखेंगे तो यहाँ पे साफ सुथरा है कि नए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, तो नए उम्मीदवार क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आठवां है यहाँ पे शैक्षिक योग्यता के लिए महत्वपूर्ण तारीख क्या है, क्या वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनका परिणाम 16/10/24 के बाद आने की उम्मीद है, 16/10/24, ठीक है, के बाद, तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उम्मीदवार जो नए हैं, ठीक है, मौजूदा या नए जो भी आप इनको कह लीजिए, आवेदन प्रस्तुत अंतिम तारीख 16 तक या उससे पहले की शैक्षिक तकनीकी प्राप्त करनी होगी, ठीक है। मतलब इससे कम इधर की आपको प्राप्त करनी होगी। निर्धारित शैक्षिक तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम प्रतीक्षा कर उम्मीदवार को आवेदन करने के पात्र नहीं है, मतलब ज्यादा अगर उनकी इस डेट से हो जाएगा तो वो लोग आपका यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें साफ सुथरा इधर अपना मतलब सही से शब्दों को रख के यहाँ बताया गया, तो आपको अंदर ही रहेंगे तो ही आप यहाँ पे कर पाइएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे 9 नंबर जो आपके प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न आपका क्या है, टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के विभिन्न पदों के लिए मानदंड यानी आर्थिक योग्यता चिकित्सा मानदंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए उपयुक्त क्या है। तो देखिए कृपया पद मानदंडों के लिए सीन इतना को अनुलग्न ए और इतना दिनांक के शुद्धि पत्र एवं अनुबंध संख्या इतना को अनुलग्न A2 को देखें, ठीक है। तो इसमें आपको बोला गया कि जो भी आपके इतने मानदंड शैक्षिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन या मेडिकल मानक और पीडब्ल्यूबीडी के लिए इसमें क्या है, तो आपको उसमें बोला गया है अनुलग्न संख्या A2 को देखे, उसमें आपको यहाँ पे बोला गया, ठीक है। तो उसको हम देखे भी थे, ठीक है। अगर आपको उसको डिटेल में देखना है तो आप एक बार कमेंट करिएगा, हम फिर से इसको बता देंगे, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 10 में आपको क्या बोला गया है कि मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पुराने और नए पदों की संशोधित रिक्तियों को कहाँ देख सकता हूँ, ठीक है। तो उत्तर में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के संशोधित रिक्तियों की समुदायवार श्रेणीवार स्थितियों के लिए कृपया इतना के शुद्धिपत्र एवं अनुबंध संख्या 2 के अनुलग्न B2 को देखें, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 10 आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आयु की गणना के लिए निर्णायक तारीख क्या है, आयु की गणना के लिए निर्णायक तारीख क्या है। देखिए आयु की गणना के लिए निर्णायक तारीख 1/7/2024 है, माने यहाँ से आप इसको देख सकते हैं लास्ट आपका। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए इसमें आपको कहा देखने के लिए, तो आपके गणना जो निर्णायक तारीख है 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2024, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, तारीख होगा, ठीक है। इसी तरह से आपका देखेंगे यहाँ पे 2024 में SC ST OBC EWS, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आपका हो SC ST OBC और EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के जो भी लोग हैं, ठीक है, स्थिति का दावा करने का निर्णायक तारीख क्या है। तो यहाँ पे देखिए इनका जो निर्णायक तारीख आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए अनुसूचित कर्तव्य 5 आवेदन उनके पास आवेदन जमा करने की अवधि यहाँ अर्थात 16 तारीख तक है। समुदाय प्रमाण प्राप्त होने चाहिए, ठीक है, मतलब जो भी है इसके अंदर ही आपको प्राप्त होने चाहिए। सत्यापन दौरान ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने की अवधि अंतिम तिथि 16 तारीख है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जो भी इतने लोग भी SC ST OBC जितने लोग इनको आरक्षण प्राप्त करना है, तो उनका जो भी यहाँ पे कास्ट जो सर्टिफिकेट बनता है उसको इस डेट के अंदर ही होना चाहिए। जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, तो उस समय ये इसको इस डेट के अंदर ही देखेंगे, ठीक है, तो ही आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मदद मिलेगी, नहीं तो हो सकता है आपको वैध मतलब अवैध घोषित कर दिया जाए। तो उसमें अपना मूल समुदाय श्रेणी प्रमाण पत्र देखिए यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 12 नंबर में आपको सीधा साधा यहाँ पे बोल दिया गया है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे ये समझ में आ चुका होगा 12 नंबर। अब देखिए 13 नंबर, देखिए यहाँ पे 13 नंबर है पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण पत्र के लिए महत्वपूर्ण तारीख क्या है। देखिए पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के लिए विंडो अवधि अंतिम तारीख देखिए यहाँ पे क्या है 16/10 यानी कि आपको 16 तारीख तक है, उसके अपने विकलांगता दिव्यांग प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, ठीक है। तो 13 में आपको बोल देगा कि इतना के तक ही या उससे पहले आपको विकलांगता का यहाँ पे कर सकते हैं जो आपके पीडब्ल्यूबीडी वाले होते हैं। इसके बाद से 14 नंबर देखिए मैं वर्तमान में देखिए
14 नंबर है, मैं वर्तमान में सशस्त्र बलों के सेवारत हूँ, क्या मैं भूतपूर्व सैनिकों के रूप में आवेदन कर सकता हूँ? तो देखिए आप इस CN इतना को भूतपूर्व सैनिकों में आवेदन कर सकते हैं यदि आपको ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अवधि की समापन तारीख 1 वर्ष के भीतर सेवा मुक्त कर दिया जाए अथवा सेवा मुक्ति के लिए इतना के उससे पहले होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको बोल दिया कि 15/10/2025 से ही उसके अंदर ही आपको होनी चाहिए, तो ही आप इसका फायदा ले सकते हैं, मतलब आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपका देखिए यहाँ पे लास्ट आपका 15 है, संशोधन विंडो अवधि की तारीख क्या है। तो आप जब सब फॉर्म फिलअप कर लेंगे, ठीक है, तो जो भी आपके करेक्शन के डेट होंगे वो क्या होंगे, तो देखिए यहाँ पे मौजूदा नए उम्मीदवारों के संशोधन अवधि 17/10/24 से लेकर 21/10/24 तक है, ठीक है। जानकारी के लिए पृष्ठ संख्या इतना का महत्वपूर्ण, इतना कठिन में आप पैरा संख्या 5 में देखें, ठीक है। और नोट में आपको यहाँ बोला गया है कि प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए शामिल नहीं है, उम्मीदवारों को सूचित की जाती है कि वो इतना के संबंध में 14/3/24 को RRB वेबसाइटों पर प्रकाशित पिछले से पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखें, ठीक है। तो ये आपके नोट में यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 15 प्रश्न थे आपको, जो भी आपको FAQ में FAQ के अंतर्गत जो रेलवे के पूछा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका 15 यहाँ पे प्रश्न थे। उम्मीद करेंगे कि आपको 15 जो प्रश्न है ये आप इससे संतुष्ट होंगे, जो भी इसमें आपको रेलवे के द्वारा आपको दिया गया है, ठीक है, ये नोटिस, ये इन सब सारे डाउट्स को आपको यहाँ से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसके बाद भी कोई भी डाउट है जरूर आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन देना आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। तो इसका जो भी अगला आपका नोटिस होगा